Hello students, how are you all? So today we will cover the remaining questions of this chapter, How to Avoid an Argument, written by Sam Horn. And the question is, what was written on the tall young man's favorite shirt? Answer is, I am 6 feet and 13 inches and the weather up here is fine. The above quoted lines were written on the tall young man's shirt. कहते हैं कि टॉल यंग मैन की शर्ट पे लिखा हुआ था कि मैं 6 फीट और 13 इंचज़ का हूँ और यहाँ मैं आप लोगों से कुछ ऊंचाई पर हूँ, तो यहाँ का वेदर बिल्कुल अच्छा है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द IRS यानी कि इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज चेंज टैक्स पेयर्स एटीट्यूड. यानी कि जो IRS जब टैक्स लेने जाती थी तो लोग मतलब टैक्स जो कलेक्टर होते हैं लोग उनको इतना अच्छे से ट्रीट नहीं करते. तो वो कहते हैं कि उन्होंने लोगों का जो एटीट्यूड है वो किस तरीके से चेंज किया. द IRS चेंज टैक्स पेयर्स एटीट्यूड बाय पोस्टिंग बुलेटिन बोर्ड विद कॉमिक स्ट्रिप्स that poke fun at IRS. One of the boards has written about IRS's income removal services. कहते हैं कि उन्होंने अलग अलग पैम्पलेट बनवा दिए, अलग अलग बोर्ड्स बनवा दिए, बुलेटिन बोर्ड बनवा दिए लोगों का एटीट्यूड चेंज करने के लिए. एक पर लिखा हुआ था कि हम जो हैं वो इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज की जगह हम इनकम रिमूवल सर्विसेज हैं, यानी कि हम इनकम को रिमूव करते हैं लोगों की. वन ऑफ द अनदर बोर्ड्स हैज़ रिटन, एक दूसरा बोर्ड था उस पर लिखा हुआ था, द सीक्रेट इज़ टू स्टॉप थिंकिंग ऑफ इट एज योर मनी. वो कहते हैं कि आप लोगों के लिए ना आपकी हैप्पीनेस का एक सीक्रेट है कि आप इसको अपनी मनी जो टैक्स के रूप में आप जो पैसा देते हो उसको खुद की मनी सोचना बंद कर दो. आप सोचो कि ये उन्हीं की मनी है, हमारा पैसा ये है ही नहीं. अनदर बोर्ड से दूसरे पर लिखा हुआ था, सॉरी वी आर इन notes the IRS workers when taxpayers see these their attitude change for the better. कहते हैं कि ये सब बातें जब उन्होंने बोर्ड्स पर लिख रखी थी तो इससे जो टैक्स पेयर्स हैं उनका एटीट्यूड उनके प्रति चेंज हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द मैन वेटिंग इन रिसेप्शन एरिया गेट एंग्री, हाउ डिड ही कूल डाउन. कहते हैं कि जो आदमी रिसेप्शन एरिया पर जो वेट कर रहा था वो कैसे शांत होता है. मैंने आप लोगों को समरी में बताया था कि हॉस्पिटल वाला इंसिडेंट मैंने बताया था, तो वही सब इंसिडेंट यहाँ पर है. द मैन हैड एन अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर एट 3 o'clock. कहते हैं कि उस आदमी ने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रखी थी 3 बजे की. ही वॉज वेटिंग फॉर हिज टर्न फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम. कहते हैं कि वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था काफ़ी लंबे समय से. ही वॉज लुकिंग एट द वॉच अगेन एंड अगेन. वो अपनी घड़ी की तरफ देख रहा था बार बार. द रिसेप्शन एरिया इन डॉक्टर्स ऑफिस वॉज फुल. और जो डॉक्टर के ऑफिस में जो रिसेप्शन एरिया था वो फुल था, यानी कि जो पेशेंट थे वो काफ़ी सारे आए हुए थे वहाँ पे. फाइनली ही मास्ड टू द रिसेप्शनिस्ट विंडो एंड रैप्ड ऑन द ग्लास. अंत में वो क्या करता है कि रिसेप्शनिस्ट की विंडो के पास जाता है और ग्लास पर ऐसे हाथ थपथपाता है, व्हाट्स गोइंग ऑन. और वो गुस्से में कहता है कि क्या चल रहा है यहाँ पे. द रिसेप्शनिस्ट सेड सॉरी टू द मैन फॉर वेस्टिंग हिज टाइम. लेकिन जो रिसेप्शनिस्ट है कहने को वो ये भी कह सकती थी कि ये हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, जब आपकी टर्न आएगी हम आपको बुला लेंगे. लेकिन इसकी बजाय रिसेप्शनिस्ट ने उनको सॉरी बोला कि सॉरी, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपका टाइम वेस्ट किया है. एंड टोल्ड हिम दैट दे वुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज सून एज दे कैन. और उनको बोला कि जितना जल्दी हो सकेगा हम उतना जल्दी आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे. इन दिस वे द मैन कूल डाउन. और यही सब बातें सुन के वो जो आदमी था उसका गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन अ स्पोकन वर्ड फ्लाइज एंड यू वोंट कैच इट. वो कहते हैं कि ये जो फ्रेज दी है, अ स्पोकन वर्ड फ्लाइज एंड यू वुड नॉट कैच इट, इसको एक्सप्लेन करना है. देखो, इट इज़ अ प्रोवर्ब. ये एक प्रोवर्ब है. प्रोवर्ब यानी एक सेइंग है, एक कहावत है. एंड इट टेल्स अस दैट वेन एवर वी स्पीक एंड एनी वर्ड इट नेवर कम बैक. कहते हैं कि जब हम कोई वर्ड बोलते हैं ये दोबारा नहीं आता. सो वी शुड ऑलवेज स्पीक आफ्टर थिंकिंग अबाउट इट. इसीलिए हम जब भी कुछ बोलते हैं हमें बोलने से पहले सोचना चाहिए. यानी कि जो बात एक बार मुंह से निकल जाती है उन वर्ड्स को हम वापस नहीं ले सकते. इसीलिए हमें बिल्कुल सोच समझ के बोलना चाहिए. हिंदी में भी एक कहावत है, पहले तोलो फिर बोलो. तो वही सेइंग यहाँ पर, वही प्रोवर्ब यहाँ पर दी हुई है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट हैपन्स बाय अवॉइडिंग फ्रूटलेस आर्ग्यूमेंट्स. कहते हैं कि जो ये फ्रूटलेस यानी कि जो बेवजह की जो आर्ग्यूमेंट्स होती हैं जब हम उनको अवॉइड करते हैं तो क्या होता है. बाय अवॉइडिंग फ्रूटलेस आर्ग्यूमेंट्स एवरीबडी विंस. कि ये जो फ्रूटलेस
आर्ग्यूमेंट होती है, अगर हम इनको अवॉइड कर देते हैं तो वो बंदा जीत जाता है। बिकॉज एवरीबडी हैज़ हिज ओन ओपिनियन टूवर्ड एवरीथिंग, क्योंकि हर बंदे की एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है हर चीज़ के लिए। वी कैनॉट चेंज देयर ओपिनियन फॉर अस, और खुद के लिए हम उनके ओपिनियन को, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज नहीं कर सकते, यानी कि उनकी थिंकिंग को हम चेंज नहीं कर सकते। वो जैसा सोचते हैं वो वैसा ही सोचेंगे, हमारे हिसाब से वो नहीं सोचेंगे। इसीलिए हमें क्या है, उनके अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम खुद को संभालेंगे, दूसरा बंदा है वो खुद को संभालेगा, तो ऑटोमेटिकली ये सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। सो आर्ग्यूइंग विद एवरीवन ऑन एनीथिंग इज़ टोटली अ वेस्टेज ऑफ टाइम। इसीलिए कहते हैं कि हर किसी के साथ बेवजह हर छोटी से छोटी बात पे अगर हम आर्ग्यूमेंट करते हैं तो टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम है, उससे कुछ नहीं निकलना, कोई बेनिफिट निकलना नहीं है। उल्टा कंडीशन जो है वो और वर्सन हो जाती है और ख़राब हो जाती है। तो ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस थे। आई होप आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। और अगर इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है, अगर आपको चाहिए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तब मैं उसको वीडियो में डालूँगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।